इनोवेटिव डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीएसएससी का कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा डिमांड कर रहे थे और बहुत सारे लोग ऐसा पूछ रहे थे कि सर मेरा 105 नंबर है तो कि क्या हमको राजस्व कर्मचारी मिलेगा, या इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहे थे। तो आज मैं बीएसएससी का कट ऑफ रिलेटेड सारा क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इस तरह का बहुत सारा वीडियो जो हम आपके लिए लाते हैं वो आपको मिलता रहे। देखिए, कट ऑफ पे बहुत सारा वीडियो आ चुका है जिसमें कि बहुत सारा बेतुका बात बोला गया, मनमाना ढंग से कट ऑफ बताया जा रहा है जिसका कोई आधार नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं 3 मेथड से आपको कट ऑफ बताऊंगा और जिसका कि एक लॉजिक होगा और जिसका प्रूफ भी बताएंगे हम। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। पहला जो मेथड, जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 मेथड हम बताए हैं। पहला है कंपैरिजन मेथड, दूसरा है नंबर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और तीसरा है साइंटिफिक डाटा एवरेज मेथड। इस सारे मेथड का यूज़ करके हम लोग मतलब कि कट ऑफ पता कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहला जो तरीका है ये है कंपैरिजन मेथड। तो इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाकी सब बाद में करेंगे। तो इसको बताने से पहले 2 बातें जो है आपको जान लेनी चाहिए कि कट ऑफ से रिलेटेड, जो कि बहुत ज़रूरी है। और वो महत्वपूर्ण तथ्य कि फिजिकल वाला सीट जो है वो खाली रहने वाला है, इसलिए इसका कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। मतलब जितना भी फिजिकल वाला सीट है उसमें सब टॉपर को भर लिया गया है, तो सारा का जो सिलेक्शन है वो इधर उधर कहीं भी हो जाने वाला है। और वो उसमें से कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका फिजिकल में सिलेक्शन हो। अगर उसमें इक्का दुक्का का होगा तो होगा, वो अलग बात है। तो उसके लिए कट ऑफ का कोई ज़रूरत नहीं है। और टाइपिंग वाला पोस्ट जो है वो, उसमें भी यही हाल है। टाइपिंग जो कर लेगा उसका जॉब हो जाएगा, उसको कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं। टाइपिंग का जितना भी सीट है उसमें अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आता है तो आपको आराम से कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आपका जॉब होने वाला है। और हिंदी टाइपिंग अगर इन दोनों कर लेते हैं तब तो बहुत अच्छा, इंग्लिश भी करते हैं तो आपका चांसेस रहेगा। लेकिन अगर आप हिंदी कर लेते हैं तो आपका चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो चलिए अभी जो है ये कंपैरिजन मेथड हम लोग शुरू करते हैं। और ये देखिए, कंपैरिजन मेथड में क्या होता है ना कि हम लोग मतलब पुराना जितना भी एग्ज़ाम, वही आयोग का या वो स्टेट का उसी तरह का कुछ एग्ज़ाम अगर हुआ है तो उसका हम डाटा देखते हैं और उस डाटा का कंपैरिजन करके हम लोग पता लगाते हैं कि हाँ उसका मतलब किस तरह से जो नया जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका कट ऑफ जाएगा। कमोबेश उसी तरह का देखा जाता है, जो पैटर्न चल रहा होता है उसी पैटर्न के हिसाब से आगे भी कट ऑफ जाता है। बीएसएससी सीजीएल फर्स्ट का जो प्री का कट ऑफ गया था वो 85 गया था। फाइनल कट ऑफ जो है वो 105 गया। मतलब कितना नंबर का यहाँ पे बढ़ोतरी हुआ, 20 नंबर का यहाँ बढ़ोतरी हुआ। ठीक है, और दे सकते हैं तो यहाँ पे 9 गुना लोगों को लगभग बुलाया गया था। ठीक है, 9 गुना लोगों को बुलाया गया तो 20 कट ऑफ भागा है। ठीक है, और आगे हम देखते हैं तो बीएसएससी सीजीएल 2 का जो हुआ था, बताइए फिर बीएसएससी सीजीएल 2 का भी मतलब क्लियर हो गया है और अभी तक फर्स्ट का बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट का अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, इसमें देखते हैं प्री का जो कट ऑफ था वो 118 गया था, वो बढ़ गया और फाइनल कट ऑफ 134 गया। उसी हिसाब से अगर हम देखते हैं ये बीपीएससी का एग्ज़ाम है, ये अगर हम देख रहे हैं ये वाला देखिए, ये 3 नंबर जो है ये बीपीएससी असिस्टेंट 2018 का प्री का कट ऑफ 119 गया था और उसमें कट ऑफ जो है उसमें फाइनल कट ऑफ 134 गया। वैकेंसी जो था वो 51 को था और कैंडिडेट 600 था। और ये अगर ये वाला देखिए सीजीएल 2 में देखिए, उसमें 118 कट ऑफ गया था और फाइनल कट ऑफ जो है 134 गया था। ठीक है, तो इसी हिसाब से वैकेंसी उसमें 2000 था और कैंडिडेट 1700, मतलब 1700 के हिसाब से इसमें भी 9 गुना या 8 गुना बोल सकते हैं कि इसमें भी 8 गुना लोगों को बुलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक हम समझ चुके हैं। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर सब अगर ये तीनों का बात अगर हम करते हैं तो इसमें लगभग 15 से 20 नंबर जो है, 15 से 20 नंबर जो है वो कट ऑफ में इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम देखें प्री का जितना भी कट ऑफ है, प्री का जितना भी कट ऑफ है इसमें देख सकते हैं आप कि लगभग 15 से 20 नंबर जो है वो बढ़ाया गया है। ठीक है, और कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। कैंडिडेट देखिए सब में अलग अलग कैंडिडेट है, सब में अलग अलग कैंडिडेट है, वैकेंसी भी सब में अलग अलग है, लेकिन सब में पैटर्न यही चल रहा है कि कट ऑफ जितना भी है उससे 15-20 नंबर बढ़ाया गया है। तो उसी हिसाब से अगर हम बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल का प्री का कट ऑफ अगर हमको पता चल जाए तो उससे हम उसका फाइनल कट ऑफ का अनुमान लगा सकते हैं। तो आप देखिए इसमें मतभेद हो सकता है कि प्री का कट ऑफ कितना गया, क्योंकि तो बताया तो नहीं गया है, लेकिन हम 90 मान के चलते हैं क्योंकि 90 सबसे ज़्यादा माननीय होगा। आपके हिसाब से मतलब कितना, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप। कमेंट सेक्शन में बताइए कि बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट का जो प्री का कट ऑफ है वो कितना गया होगा। मेरे हिसाब से 90 गया होगा, क्योंकि 5 गुना लोगों को बुलाना चाहिए था वैकेंसी के हिसाब से। 13,000 वैकेंसी तो इसके हिसाब से 65,000 लोगों को बुलाना चाहिए था, लेकिन ये 50,000 से भी कम लोगों को, मतलब 50,000 के आसपास लोगों को बुलाया गया। तो उसके हिसाब से अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो प्री के हिसाब से अगर हम कट ऑफ देखेंगे तो इसमें 90 में अगर हम इसमें अगर 20 जोड़ते हैं, क्योंकि देखा कंपटीशन बढ़ रहा है
और सब कुछ बढ़ रहा है, तो उसके हिसाब से इस बार जो मेरे हिसाब हमको लग रहा है कि 30 नंबर कम से कम इसमें बढ़ना चाहिए। ठीक है, 30 नंबर हम लोग को बढ़ाना चाहिए इस वाले वैकेंसी में, बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट का प्री में। अगर हम 30 नंबर जोड़ दें तो ये लगभग जो है फाइनल कट ऑफ के हिसाब से पड़ जाएगा। तो हम इतना देख चुके हैं, इतना हम समझ चुके हैं, तो अभी इसके हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए, ये बना के मैंने रखा है। इसमें भी देखिए बीएसएससी में दो फंडा है। एक तो पंचायत सचिव का जो पोस्ट है वो क्या चीज़ में डालेगा, अगर उसको टाइपिंग वाला पोस्ट में वो लोग डाल देगा तो वो तो ख़त्म हो जाएगा। तो जो नॉन टाइपिंग नॉन फिजिकल वाला जो बचेगा वो देखिए ये बचेगा 4000। अगर पंचायत सचिव को टाइपिंग में डाल दिया जाता है तो अगर पंचायत सचिव को टाइपिंग में नहीं डालता है तो 8000 जो है ये नॉन फिजिकल नॉन टाइपिंग वाला सीट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने क्या बोला था कि अगर ये कंडीशन रहेगा, देखिए ये कंडीशन रहता है और मतलब नॉन टाइपिंग नॉन फिजिकल वाला जो सीट है वो कम रहता है, तो हमको जो 90 उसका हम लोग प्री का जो कट ऑफ मान के चले तो उसमें 30 जोड़ेंगे तो 120 कट ऑफ मान के चलिए जनरल का जाएगा। उसके हिसाब से बीसी का जो है देख सकते हैं आप कि 5 कम कर दीजिए 115, और ईबीसी का 110, एससी का फिर 95 और एसटी का तो बहुत कम 98 चला जाएगा, मतलब कि 95 के बाद 88 चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर देखिए 8000 अगर पंचायत सचिव को ये लोग नॉन टाइपिंग में डाल देता है तब खेल थोड़ा सा सुधरेगा और सबको इसमें मिल पाएगा मौका। देखिए यहाँ पर जनरल का उसके बाद अगर जाता है तो जो जनरली जो पैटर्न चल रहा है उसी हिसाब से पैटर्न चलेगा, और 90 में हम लोग जोड़ेंगे 20 और ये हो जाएगा 110। तो जनरल का कट ऑफ जाएगा 110, उसके बाद बीसी का कट ऑफ जाएगा 105, फिर 95 ईबीसी का, और एससी का जाएगा 80 और एसटी का जाएगा 75। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि नॉन टाइपिंग का मतलब नॉन टाइपिंग नॉन फिजिकल का किस तरह से मतलब कट ऑफ जा रहा है। तो यही एनालिसिस है। ये एनालिसिस मतलब एक अनुमान की तरह है, और ये मतलब इसका कुछ आधार है। और यही था बीएसएससी इंटर लेवल फर्स्ट का फाइनल कट ऑफ का एक अनुमान, जो कि गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है। आपको क्या लगता है ये सही या गलत है? आपको कितना नंबर आया है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। आप फॉरेस्ट गार्ड वगैरह का जो फिजिकल वाला है उसमें क्वालिफाई किए हैं कि नहीं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कितना नंबर है। तो हो सकता है कि इसके बाद जो अनुमान लगाया जाएगा उसमें कुछ मदद मिले। और देखिए ये तो एक ही मतलब था, एक ही कंपेरिजन मेथड को ही हमने अभी तक क्लियर किया है। अभी नंबर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड बाकी है और ये साइंटिफिक डाटा एवरेज मेथड भी बाकी है। ये जो तीसरा नंबर का जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा सटीक होने वाला है, क्योंकि इसका अनुमान, ये जो मेथड है ये मेथड को साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं किसी भी अनुमान को और ज़्यादा पक्का करने के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, एक ही कंपेरिजन मतलब एक ही मेथड इसमें डिस्कस करते हैं, ये कंपेरिजन मेथड। आज के लिए बस वीडियो इतना ही रखते हैं। आप अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। धन्यवाद।